नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु नेमा आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। लाल किताब के टोटके और सभी नवग्रहों की स्थिति कुंडली के सभी 12 भाव में इस पर हम चर्चा कर रहे हैं और आज हम बताएंगे कुंडली के 8वें भाव में सूर्य ग्रह क्या परिणाम देता है। देखिए, कुंडली का जो 8वां भाव होता है बड़ा जटिल भाव होता है, क्योंकि 8वें भाव का स्वामी होता है शनि महाराज। 8वें भाव में शनि ग्रह का पूर्ण प्रभाव होता है और शनि महाराज हैं मृत्यु के दंड के कारक, इसलिए मृत्यु स्थान पे शनि ग्रह का पूर्ण अधिकार है। और मंगल ग्रह की यहां पर राशि है, यानी 8वें स्थान पे 2 ग्रहों का प्रभाव है, मंगल और शनि का। देखिए, जब कोई एक्सीडेंट होता है तो निश्चित रूप से शनि मंगल का प्रभाव अवश्य होता है। जब आदमी मरता है या डेथ होती है तो उस समय शनि और मंगल दोनों आदमी के जीवन में आते हैं। शनि मतलब कैसे आता है जीवन में? देखिए, आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, आपका शरीर चल नहीं पाएगा, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। शनि ग्रह जब आदमी के बॉडी में एक्टिवेट होता है तो आदमी को बिल्कुल निष्क्रिय कर देता है। आदमी कोई भी काम करने में सफल नहीं हो पाता है, बिल्कुल धीरे धीरे काम करता है। बीमार व्यक्ति जो पेशेंट है वो इस तरीके से काम करता है। तो जब आदमी मृत्यु की तरफ जाता है तो शनि ग्रह उसकी कुंडली में एक्टिव हो जाता है। और आप देखिए, कभी कभी कोई एक्सीडेंट होता है तो भी आदमी की डेथ हो जाती है, तो यानी वो मंगल काम करता है। तो कुंडली के 8वें भाव में शनि और मंगल का पूर्ण प्रभाव है। अब यहाँ पर यदि सूर्य महाराज बैठ गए, भगवान सूर्य, तो क्या होगा? देखिए, भगवान सूर्य जब 8वें स्थान में आते हैं तो वहां पर शनि महाराज का उल्टा काम हो गया। शनि महाराज जीवन को रोकते हैं और भगवान सूर्य जीवन को देते हैं। तो 8वें स्थान में जिसका भी सूर्य है तो ऐसा व्यक्ति दीर्घायु रहेगा, चाहे कितनी भी दिक्कत आ जाए उसके प्राण संकट में नहीं पड़ेंगे, तो दीर्घायु की तो गारंटी हो जाएगी। और मंगल के मित्र हैं तो आदमी को एनर्जी भी भरपूर रहेगी। बस एक चीज थोड़ी सी दिक्कत आएगी, यदि कुंडली में कहीं भी शनि महाराज बैठे हैं और सूर्य को दृष्टि मार रहे हैं तो व्यक्ति को आंखों में तकलीफ रहेगी, यानी नेत्र की ज्योति थोड़ी सी कमजोर पड़ जाएगी, दाहिनी आंख की। हार्ट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है और आपको हड्डियों से संबंधित कुछ रोग भी हो सकते हैं यदि सूर्य ग्रह के शत्रु ग्रह जैसे राहु, शनि, शुक्र ये यदि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं सूर्य को कहीं से भी, तो आपको 8वें भाव में बैठा हुआ सूर्य आपको नेत्र की ज्योति, आपको हार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, आपको हड्डी से जुड़े हुए रोग दे सकता है। वरना ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 8वां सूर्य आपके जीवन को बढ़ाएगा, दीर्घायु देगा। लेकिन 8वां सूर्य और क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है? भाई 8वें स्थान है, 8वां स्थान तो बाधक स्थान है। देखिए, 8वें भाव में यदि सूर्य है तो राज्य से जुड़ी हुई समस्याएं आएंगी, आपके राज्य से जुड़े हुए काम होंगे ही नहीं, क्योंकि सूर्य राज्य का कारक है। पिता से भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, सूर्य पिता का कारक है। तो मान लो कि पिता है लेकिन पिता को प्रॉब्लम चल रही है, पिता ही प्रॉब्लम है, तो आपको क्या हेल्प कर पाएंगे? कुंडली में यदि सूर्य मजबूत है, देखिए आदमी का घर का मुख्य होता है पिता, यदि कुंडली में सूर्य मजबूत है तो आपका जीवन बिल्कुल उल्लास उमंगों से भर जाता है। पिता अच्छे होते हैं तो अच्छा कमाई लाते हैं, अच्छा घर चलता है, आप जीवन में प्रफुल्लता सब काम कर पाते हैं। लेकिन कुंडली में यदि सूर्य 6, 8वें, 12वें चला गया तो आपको दिक्कत आ जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको भगवान विष्णु के मंदिर जाना चाहिए, भगवान सूर्य को रोज जल चढ़ाना चाहिए, देर से कभी नहीं उठना चाहिए। जिनकी कुंडली में 6ठा, 8वां, 12वां सूर्य है उनको देर से नहीं उठना चाहिए, भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। जो व्यक्ति देर से उठता है वो भगवान सूर्य के विरुद्ध हो जाता है, और भगवान सूर्य के विरुद्ध हो जाता है मतलब उसकी हेल्थ, उसकी आंखों की ज्योति, उसको हड्डी के रोग हो सकते हैं। तो आपकी कुंडली में यदि सूर्य 8वें स्थान में है तो आपको क्या करना चाहिए मैंने बता दिया है। आपको भगवान सूर्य की उपासना करना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, रविवार का व्रत करना चाहिए, ये सब चीज करना चाहिए जिसका आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा होगा और आप जीवन में उन्नति करेंगे। तो ये रहा कुंडली में लाल किताब के अनुसार 8वें भाव का सूर्य, उसके अच्छे और बुरे परिणाम, इसकी मैंने व्याख्या की। आपको मेरा प्रोग्राम कैसा लगा बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को बताइए। नमस्कार।